बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 28, 29 और 30 नवंबर के राशि फल के बारे में कि 28 तारीख का, 29 तारीख का और 30 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 28, 29 और 30 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं। 28 तारीख को प्रतिपदा तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि में और शुभ समय जो है सो 11:57 11:47 AM से 12:29 PM तक का। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है। 29 तारीख को द्वितीया तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि में, शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त नहीं है और दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है। 23 तारीख को तृतीया तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि में, शुभ समय 11:48 AM से 12:30 PM तक का और दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, आपने पंचांग के कुछ मूलभूत बातों को समझ लिया। अब हम लोग राशिफल की तरफ चलेंगे, लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में जो है आपको मैसेज करना है, जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो मेष राशि से होगी। मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है, देवी और सज्जनों, कि मेष राशि वाले इन 3 दिनों में, ये सामान्य राशिफल है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसकी तुलना कभी भी जन्म कुंडली से ना करें। ये दर्शाता है कि मेष राशि वालों को इन 3 दिनों में प्रसन्न चित्त स्वभाव रहेगा। आप तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से जो है सो कार्य को कर पाएंगे और आस्तिक प्रवृत्ति रहेगी। ईश्वर पर में आपका विश्वास रहेगा। भाषा बिल्कुल मधुर रहेगी। मीठा बोलने का प्रयास करेंगे। कुछ कफ का रोग आपको जरूर परेशान करने की कोशिश कर सकता है। कुछ जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके प्रेम संबंध के मामले में भी समय बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि, देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव पर में पड़ेगी। कुंडली के नवम भाव पर, कुंडली के नवम भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, तो मेष राशि वाले लोग इस समय में धर्म का आचरण बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। भाग्यशाली लोगों की गिनती में आपका भी नाम होगा। भाइयों का सुख कम मिलेगा, लेकिन आप बुद्धिमानी से हर कार्य को संपन्न करने में मेष राशि वाले सक्षम हो पाएंगे। मेष के बाद बात करेंगे अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी भाषा जो है सो मधुर रहेगी। मीठा बोलने का इस समय में प्रयास करेंगे। देखने में सुंदर रहेंगे। सुंदरता जो है आपको हमेशा आपके चेहरे पर में इस समय में दिखाई देगी। भोग विलास करने में वृषभ राशि वाले पीछे नहीं हटेंगे। परदेश जाने का मन कर सकता है। सहनशीलता आपके अंदर रहेगी। बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता जो है सो आपके अंदर रहेगी और शांति प्रिय बने रहेंगे, शांत रहेंगे एवं भाग्य का भी साथ मिलेगा। अगर कोई 10 लोग भाग्यवान हैं तो उसमें से एक आप भी जो है सो रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में पड़ रही है, जो ये दर्शाता है कि आप पितृ के धन का यानी कि पिता के धन का कुछ नुकसान कर सकते हैं। अपने कुटुंब का आप विरोध कर सकते हैं, आपके कुटुंब भी आपका विरोध कर सकते हैं। आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है और इस समय में थोड़ा सा आप बदमाशी भी कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो है सो पिता के धन की बर्बादी ना हो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए।
वृषभ के बाद बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में बल की कमी नहीं रहेगी, आप बलवान अपने आप में महसूस करेंगे। ऐश्वर्यशाली शरीर में बल के साथ साथ आपके पास ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। सुख का भोग करेंगे, सुखी रहेंगे, बिजनेस व्यवसाय बढ़िया कर पाएंगे। इस समय में गायन वादन प्रिय आप हो सकते हैं। थोड़ा सा शरीर आपका स्थूल भारी यानी कि आलसी प्रवृत्ति के आप हो सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों सप्तम भाव पर में यहाँ पर में चंद्रमा की पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि सप्तम भाव पर में जब दृष्टि पड़ती है तो इस समय में आप देखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगेंगे, सुखी महसूस करेंगे अपने आप में। आपको सुंदर स्त्री, पुरुष हैं तो सुंदर स्त्री से प्रेम हो सकता है, सुंदर स्त्री के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। अगर आप महिला हैं तो मनपसंद व्यक्ति के साथ वक्त बिताने का अवसर मिल सकता है। सत्यवादी, सत्य की तरफ जो है आपका रुझान रहेगा। व्यापार में आप धन संचित करने का प्रयास करेंगे, पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे और साथ में अपना काम बड़ा कंजूसी से भी निकालेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है सो बड़ा सुखद और अच्छा दिखाई दे रहा है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको आंख से संबंधित समस्या परेशान कर सकता है। नेत्र रोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। स्वभाव में चंचलता आ सकती है, आप इस समय में थोड़े से चंचल जो है प्रकृति के महसूस कर सकते हैं अपने आप में। स्थिरता के बदले चंचलता। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है आपको। गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। एकांत प्रिय रहेंगे, अकेले में बैठ करके ज़्यादा वक्त बिताने का प्रयास करेंगे। चिंतनशील, चिंता ज़्यादा करेंगे। कौन सी चिंता? एक होता है चिंता, एक होता है चिंतन। तो चिंता नहीं, चिंतन ज़्यादा करेंगे। गलत शब्द का प्रयोग कर दिया आपने। बड़ा मृदुभाषी, मीठे शब्द को बोलने वाले बने रहेंगे और खर्चा जो है आप अधिक करने का प्रयास इस समय में करेंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ से जो है कुंडली के छठे भाव पर में इस भाव पर पड़ेगी और जब छठे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो कहते हैं कि इस समय में आपका वक्त शांति से गुजरेगा। रोग जो है आपका इस समय में थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकता है। शत्रुओं से आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। किसी प्रकार के गुप्त रोग से आप परेशान भी हो सकते हैं। खर्च अधिक हो सकता है और जल, नदी, नाला, तालाब से खतरा है तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि सिंह राशि वाले जातक जो हैं, सिंह राशि वाले लोग जो हैं, उनकी बुद्धि बड़ी चंचल होगी। इस समय में चंचलता आपके अंदर होगी। गुणवान बने रहेंगे, गुणी रहेंगे। संतति का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, संपत्ति का भी सुख मिलेगा। यानी कि संतति और संपत्ति, यानी कि आपको बता दूं कि पैसों का भी सुख और संतान का भी सुख, दोनों से इस समय में आप युक्त रहेंगे। सुख भोगने का समय है। लोकप्रिय भी बने रहेंगे, समाज में आपके बारे में चर्चा भी होगी, लोग आपको जानेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, आपकी आयु लंबी होगी। इस समय में मीटिंग वगैरह कुछ खास कर सकते हैं। परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है और अपने कार्य में इस समय में आप बड़ा एक्सपर्ट बन सकते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्य को आप संभाल सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि आप व्यवहार कुशल बने रहेंगे। व्यवहार कुशल का क्या अर्थ है? व्यवहार कुशल का अर्थ देवी और सज्जनों ये है कि इस समय में आप किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। आप बुद्धिमानों की श्रेणी में अपनी गिनती करवाएंगे। संतान का सुख मिलेगा, उसमें प्रथम संतान का ज़्यादा सुख मिल सकता है।
और कला के प्रति इस समय में आपका रुझान, कला के प्रति आपका झुकाव जो है सो ज़्यादा हो सकता है। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम पे दृष्टि है। तो 10वें भाव में बैठने के कारण और सप्तम पर दृष्टि डालने के कारण क्या होगा, तो कहते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में है, जिसके कारण से इस समय में आप कार्य कुशल बने रहेंगे। काम धंधा जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दयालु यानी कि आपके हृदय में दयालुता का वास रहेगा। निर्मल बुद्धि रहेगी आपकी, बहुत अच्छा पवित्र मन रहेगा। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अपने काम को करने में ईमानदारी बरतेंगे। सुखी समय व्यतीत करेंगे। सुख जो है आपको प्राप्ति होगी। आपके यश में वृद्धि होगी। आपको विद्वान के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा और आप में भी विद्वता का प्रवेश होगा। अपने कुल के लिए कुल दीपक की तरह आप आगे आ सकते हैं। संतोष आपके मन में होगा और लोक हितैषी यानी कि लोगों के हित को सोचने का प्रयास करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रसन्नचित्त रहेंगे एवं दीर्घायु जो है सो रहेंगे। जिंदगी लंबी होगी। कुंडली के चतुर्थ भाव पर में जो दृष्टि पड़ रही है वो ये दर्शा रही है देवी और सज्जनों कि इस समय में आपको सुख की प्राप्ति होगी। राजा समान व्यक्ति, बड़े लोगों से मान सम्मान मिलेगा। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। वाहन का सुख मिलेगा और माताओं का भी सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बहुत ही सुपर क्लास का अच्छा समय मालूम पड़ता है कन्या राशि वालों के लिए। इसलिए कन्या राशि वाले समय का सदुपयोग करें। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि इस समय में आपको तुला राशि वाले संतति और संपत्ति, क्या है, संतति और संपत्ति दोनों का सुख आपको प्राप्त होगा। धर्म का पालन करने का अवसर मिलेगा। धर्म के तरफ आपका रुझान खूब होगा। यानी कि संतान का भी सुख मिलेगा और दौलत का भी सुख मिलेगा। प्लस में धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका समय बढ़िया रहेगा। मन आपका अपने जगह को छोड़ के कहीं बाहर जाने का कर सकता है। न्याय के तरफ आपका रुझान खूब रहेगा। चंचलता आपके अंदर रहेगी। विद्वता में कमी नहीं रहेगी। विद्या प्रिय बने रहेंगे। साहस में कमी नहीं होगी। भाइयों का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तीसरे भाव पर में देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहेंगे। भाई बहन दोनों का सुख जो है प्राप्ति का योग है। पराक्रमी बने रहेंगे। सत्संगत प्रिय रहेंगे और मिलनसार स्वभाव भी आपका जो है सो बना रहेगा। देवी और सज्जनों, तुला के बाद अब बारी आती है राशि चक्र की अष्टम राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप इस समय में विकारग्रस्त, क्या, विकारग्रस्त बने रहेंगे। यानी कि आपको जो है हेल्थ वाइज इशू, विकार जो है इशू परेशान कर सकता है। प्रमेह रोग के कारण थोड़े से परेशानी में आ सकते हैं। काम वासना की अधिकता हो सकती है। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिल सकता है। बोलने का ज़्यादा मन करेगा। वाचाल प्रवृत्ति इस समय में आपकी बन सकती है। स्वाभिमानी बने रहेंगे। किसी बंधन के कारण दुखी हो सकते हैं एवं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से आप परेशान जो है सो थोड़े से हो सकते हैं। कुछ लोगों से ईर्ष्या जलन हो सकती है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में है, जिसके कारण से संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन सामान्य सुख प्राप्त होगा।
इस समय में शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट भी हो सकता है, हल्का फुल्का धन का हानि भी हो सकता है। जल से सावधान रहें क्योंकि जल से आपको खतरा है। चोट घाव खरोंच आदि के कुछ दुख का कारण भी जो है बन सकता है। वृश्चिक वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सावधानी से समय बिताएंगे। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालोों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप सभ्य बने रहेंगे, धैर्यवान, आपका पेशेंस लेवल काफ़ी ऊपर रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी आप में खूब डेवलप होगी। एक अच्छे विचारक की तरह अपने विचार को प्रदर्शित करेंगे। बाहर जाने का मन कर सकता है, घर को छोड़ करके जल यात्रा करने में आपका मन लग सकता है। थोड़े से इस समय में अहंकारी भी बन सकते हैं। बिजनेस व्यापार आपका जो है सो अच्छा चलेगा। जो वकील वर्ग के लोग हैं उनका काम धंधा बढ़िया चलेगा। आप कीर्तिवान बने रहेंगे, यानी कि आपका जो काम धंधा है वो बढ़िया तो चलेगा ही, जिसके कारण से आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। स्वभाव शीतल रहेगा और स्फूर्तिवान जो है सो बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जिसके कारण से आपको बिजनेस व्यवसाय अच्छा चला पाएंगे। अगर 10 लोग भाग्यवान हैं तो उसमें आपकी भी गिनती होगी। शौकीन बने रहेंगे, थोड़े से कंजूस और स्त्रियों की तरफ आपका थोड़ा रुझान ज़्यादा हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए जो है ये समय थोड़ा सा अच्छा तो थोड़ा सा हल्का फुल्का खराब भी लग रहा है, लेकिन ठीक ठाक समय है। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। कफ का रोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है और जिंदगी को रिस्क में डाल करके कोई काम करने का प्रयास ना करें। आसक्ति आपको किसी चीज़ में हो सकती है। इस समय में स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आँख से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है और भाइयों से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी और प्रेम रहेगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि शत्रु के द्वारा आपका पैसा खर्च हो सकता है। शत्रु के कारण आपका पैसा खर्च हो सकता है। किसी बात को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। राजमान्य आपको इस समय में, यानी कि राजाओं के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति और समय मिला जुला करके सुखी ही आप मान करके चल सकते हैं। मगर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपका स्वभाव जो है सो बड़ा चंचल रहेगा। इस समय में कन्या संतान का सुख की प्राप्ति होगी। सदाचारी जो है सो बने रहेंगे, आचरण अच्छा रहेगा। सट्टा से कुछ धन कमा सकते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। क्षमाशील बने रहेंगे, कोई गलती भी कर देगा तो उसको माफ़ कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है। एकादश भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुशल व्यवसायी बने रहेंगे। कन्या संतान अगर है तो उसका सुख मिलेगा और मित्रों से भी प्रेम मिलने का योग जो है आपके लिए बना हुआ है। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आप दान पुण्य बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मान सम्मान की खूब प्राप्ति होगी। सुखी बने रहेंगे, सुख के प्राप्ति का योग रहेगा। इस समय में उदारता आपके अंदर रहेगी, उदार स्वभाव रहेगा। रोग आपको इस समय में बहुत ज़्यादा तबाह नहीं कर पाएगा। आप राग द्वेष से इस समय में ऊपर रहेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय बढ़िया है। जिसका विवाह हो चुका है उसके लिए भी समय बढ़िया है। जल जीवी की तरफ आपका थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकता है। आप बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे
और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से इस समय में पशु के व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। अपने धर्म पर से थोड़ा सा विश्वास आपका उठ सकता है, पिता से आपको विरोध हो सकता है और स्वभाव थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ा जो है सो महसूस आपको हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। 28, 29 और 30 तीनों दिन की कहानी हमने आपको सुना दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।